जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे चाहूँगा। जो भी आता है चाहूँगा, ये हम लोग ना लिखते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ना चाहूँगा लिखते हैं या फिर ना पढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ना जो है वर्ब का जो लास्ट का जो अंक रहता है, वर्ब का जो लास्ट में जो नामे अकर ना, वर्ब का पहचान ही होता है नामे अकर ना से। जिसमें लास्ट में नामे अकर ना है उसी को हम लोग वर्ब कह सकते हैं। तो चाहूँगा, तो चाहूँगा को इंग्लिश में बोलेंगे वुड लाइक। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूला है हमेशा की तरह, असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 कि मैं हिंदी बोलना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ना आया, यहाँ पे चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ना आया, चाहूँगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैं हिंदी बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पे चाहूँगा, जहाँ पे भी शब्द आएगा कि मैं पानी पीना चाहूँगा, मैं हिंदी बोलना चाहूँगा, मैं स्कूल जाना चाहूँगा या फिर मैं वीडियो गेम खेलना चाहूँगा, मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहूँगा या फिर कुछ भी वर्ड आता है कि चाहूँगा जिसमें आ है। जैसे कि मैं नहाना चाहूँगा, मैं अमेरिका जाना चाहूँगा, मैं फ़िल्म देखना चाहूँगा। तो चाहूँगा से रिलेटेड जितना भी वर्ड आएगा उसको हम लोग वुड लाइक वाला फ़ॉर्मूला से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नहीं का प्रयोग यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं किया गया है, ना ही क्या का प्रयोग किया गया है। दैट्स वाई हम लोग इसको आसानी से असेटिव लाइन हम लोग बोल सकते हैं। जब असेटिव लाइन है ये, तो असेटिव वाला फॉर्मूला से हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे डिमांड आया सब्जेक्ट कि किसके विषय में बात हो रहा है। तो मैं हिंदी बोलना चाहूँगा, तो किसके विषय में बात हो रहा है? तो मैं के विषय में बात हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग आई लिखेंगे, उसके बाद फिर वुड लिखेंगे, उसके बाद फिर लाइक लिखेंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद फिर वर्ब हो गया हम लोग का क्या कार्य करने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं हिंदी बोलना चाहूँगा। तो वर्ब हो गया हम लोगों का बोलना, वर्ब 1 है इसलिए स्पीक लिखेंगे, स्पीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हिंदी बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बैठा देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं 100% सही होगा। अगर हम लोग सही से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाएंगे तब। तो हो गया आई वुड लाइक टू स्पीक हिंदी। उसी प्रकार अगर हम लोग नेगेटिव लाइन लेते हैं कि मैं हिंदी बोलना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि नहीं का प्रयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब नहीं का प्रयोग किया जाएगा तो ये लाइन हो गया हम लोगों का सिंपल से नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाला लाइन से हम लोग बनाएँगे। सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बात करना है। तो किसके विषय में बात हो रहा है? तो आई के विषय में बात हो रहा है। यहाँ पे डू और डज़ का प्रयोग करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम पिछले वीडियो में अपना हम बता चुके हैं कि ही, सी, इट के साथ हमेशा या फिर सिंगल नेम जो भी रहा, राम, श्याम, गीता, सीता के साथ हम लोग हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आई, यू, वी जो भी रहा उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई का प्रयोग है इसलिए हम लोग डू यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर फॉर्मूला में वुड लाइक टू, तो हम लोग यहाँ पे वुड लाइक टू लिख लेंगे। उसके बाद फिर वर्ब क्या है हम लोगों का? स्पीक। तो उसके बाद फिर हम लोगों का क्या बच रहा है? तो हिंदी। तो उसी प्रकार ये लाइन भी हम लोगों का सही बन गया क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग बनाए थे। दैट्स वाई हो गया आई। यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग यहाँ पे छूट गया हम लोग का, तो नॉट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम लोग नॉट लिख लेंगे। तो हो गया आई डू नॉट वुड लाइक टू स्पीक हिंदी। इसको हम फिर से साफ साफ लिख दे रहे हैं कि आई डू नॉट वुड लाइक टू स्पीक हिंदी। और उसके बाद फिर जब हम लोग इंट्रोगेटिव लाइन हम लोग लेते हैं जब, तो क्या से शुरू होता है कि क्या मैं हिंदी बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्या से शुरुआत हुआ है, तो क्या से जहाँ शुरुआत होगा तो इस लाइन को हम लोग इंट्रोगेटिव लाइन डिक्लेयर कर देंगे। इंट्रोगेटिव लाइन जब डिक्लेयर कर दिए तो फॉर्मूला नंबर 3 से बनेगा, याद रहे आप लोगों को हमेशा से। तो फॉर्मूला नंबर 3 अगर देखिएगा आप, तो हम लोगों का हो जाता है डू या डज। तो हम लोग आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे छूट गया है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग
आई लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वुड लिखेंगे, उसके बाद फिर लाइक लिखेंगे, उसके बाद फिर टू लिखेंगे, वर्ब वन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा डू आई वुड लाइक टू, वर्ब के स्थान पे हम लोग स्पीक लिखेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का हिंदी। तो उसके बाद फिर जब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग बना लिए, उसके बाद फिर पढ़ के देखेंगे तो सही होगा। डू आई वुड लाइक टू स्पीक हिंदी। उसके बाद फिर जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जब क्वेश्चन का पहचान क्या है, क्या और नहीं दोनों साथ में आएगा, तो हो जाएगा क्या मैं हिंदी नहीं बोलना चाहूँगा। तो उसका देखिएगा यहाँ पे क्या कभी आया है सर, और यहाँ पे नहीं कभी उपयोग किया गया है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं का आया है तो ये हो गया इंट्रो। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है, यहाँ नेगेटिव भी है, इसलिए इंट्रो प्लस नेगेटिव दोनों होगा। तो जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे डू, उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के स्थान पर आई, उसके बाद फिर वुड, उसके बाद फिर लाइक, उसके बाद फिर टू, उसके बाद फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग सेट करते हैं तरीका से, तो डू नॉट आई वुड लाइक टू स्पीक हिंदी। तो उसी प्रकार हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, मैं जापान जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए चाहूँगा आया है, तो चाहूँगा जहाँ पे भी आएगा उसको हम लोग वुड लाइक वाला जो हम लोगों का फॉर्मूला है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे ही बनेगा। तो इसका बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई वुड लाइक टू, डेस्टिनेशन हम लोग का फिक्स है, डेस्टिनेशन जो है हम लोगों का जापान है, फिक्स है, इसलिए हम लोग गो के साथ हमेशा टू लगाएंगे। तो इसका बन जाएगा आई वुड लाइक टू गो टू जापान। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अच्छी तरीक़े से समझ गए हैं। नहीं समझे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने का कोशिश करेंगे। आपका जितना भी डाउट्स है उम्मीद करते हैं उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश 100% कोशिश करेंगे। धन्यवाद।